जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में दोस्तों महेश अग्रवाल का बुक है दोस्तों, जो वन लाइनर बुक है, जिसमें दोस्तों आज हम भौतिक ज्ञान जो है संपूर्ण करवाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों NCERT बुक है, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए पहले देखेंगे हम लोग मापन, देखेंगे क्या देखेंगे, मापन यानी मेजरमेंट। कहता मूल भौतिक राशियों, क्या मूल भौतिक राशियों की संख्या जो है कितनी है, तो मूल भौतिक राशियों की संख्या जो है 7 है। मूल भौतिक राशियाँ कितनी है, तो दोस्तों 7 है। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा जो है, ये मूल भौतिक राशि हैं जो कुल 7 है। अरे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है क्या है, तो कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10⁻² किलोमीटर होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर कहता है पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब यानी मापने का अंतर क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने का अंतर होता है बार। बार से जो दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल हो जाएगा। एमकीएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, एमकीएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए मूल भौतिक राशियाँ देख लेते हैं। तो लंबाई, लंबाई का होता है मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है, तो किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी बोलते हैं। समय का दोस्तों सेकंड होता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का होता है दोस्तों एम्पियर, ए से। ताप का होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा का होता है दोस्तों मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है मूल मात्रक में। अगर देखिए कर 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसकी समतुल होता है, दोस्तों 1.0 बार के बराबर में। कहते 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम जो है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। कर पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो पास्कल जो है किस राशि का मात्रक है, तो दाब का हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेग का मात्रक होता है दोस्तों क्या, तो न्यूटन सेकंड होता है आवेग का मात्रक। आगे देखिए क्वेश्चन करें कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है, तो डॉप्सन होता है। वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई क्या होता है, तो डॉप्सन। कर पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा जो है करता है। आगे देखिए क्वेश्चन है क्या, अगर एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है, यानी एंगस्ट्रम से जो है क्या मापा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट, तो 746 वाट के बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या 10⁻⁻4 मीटर, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर। अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 10⁻⁻6 मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 मीटर, और मिलीमीटर में पूछा जाएगा तो 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। फिर चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो है क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या, ओम मीटर। कहता है रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है, रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं, तो पूरक मात्रक है रेडियन और अस्टेरेडियन। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है, किससे, क्यूसेक से। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग जो है किया जाता है, किसका, तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेरियोमीटर का किया जाता है, किसका, ब्यूटेरियोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का किया जाता है। समतल कोण एवं घन कोण, समतल कोण एवं घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं, तो दोस्तों पूरक राशियां, समतल कोण और घन कोण। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है, हृदय की आवाज़ सुनने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप के किया जाता है दोस्तों। इसका खोज जो है लेने के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अब आगे देखिए अदिश राशि और सदिश राशि, विभिन्न मात्रक भी देख लेंगे। दोस्तों अदिश राशि है दोस्तों दूरी, दूरी क्या है अदिश राशि है। अब बल क्या है तो सदिश राशि है। क्या है बल क्या है सदिश राशि है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर होता है। चाल अदिश राशि है और विस्थापन क्या है तो सदिश राशि है। एक खगोलीय दूरी इकाई का मान क्या होता है तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। तो एक डॉप्सन बराबर होता है दोस्तों 10 माइक्रोमीटर होता है एक डॉप्सन बराबर। आयतन अदिश राशि है और संवेग जो है सदिश राशि। एक बैरल अगर पूछा जाएगा तो कितना लीटर होता है एक बैरल में तो 159 लीटर होता है। समय अदिश राशि है, त्वरण जो है सदिश राशि है। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। कार्य अदिश राशि है और कोणीय वेग जो है सदिश राशि है। एक नैनोमीटर अगर पूछा जाएगा कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होता है तो 10⁻⁹ मीटर होता है। कहता है घनत्व, घनत्व क्या है तो घनत्व जो है अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि और चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है। एक टेरोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कैसी है सदिश राशि। अगर पूछ ले जाएगा एक फायदा में कितना फीट होता है तो 6 फीट होता है एक फायदा में। आगे देखिए क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसके कारण तो पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण। हम लोग देखेंगे प्रमुख भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक देख लेते हैं। कहता है देखिए दोस्तों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन भी बोला जाता है त्वरण को। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है दोस्तों द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन भी होता है बल का ऐसा मात्रक। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर होता है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल हो जाएगा इसका। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई हो जाएगा mgh होता है जिसको। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल हो जाएगा। कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है तो चाप बटा त्रिज्या। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कोणीय विस्थापन का तो रेडियन हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है तो बल गुने विस्थापन, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों कार्य बटा समय होता है और इसका ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है तो बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको बोलते हैं कैपिटल जी, बल गुने दूरी गुने द्रव्यमान स्क्वायर और क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव बराबर क्या होता है कार्य बटा समय, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा। घूर्णन की त्रिज्या बराबर क्या होगा दूरी, इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर। यंग गुणांक बराबर क्या होता है तो यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है तो बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी और प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है दोस्तों तो बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता अगर न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है तो ऊर्जा बटे आवृत्ति हो जाएगा जूल सेकेंड, इसका मात्रक होता है। वोल्टेज में नियतांक बराबर क्या होता है तो ऊर्जा बटा ताप, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल केल्विन होता है। धारिता बराबर क्या होता है तो आवेश बटा विभवांतर, इसका ऐसा मात्रक फैराड होता है। चालकता बराबर क्या होता है तो सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। धारा घनत्व बराबर क्या होगा तो विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल एम्पियर मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है तो वेबर होता है। प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है तो ओम मीटर होता है। गुप्त उष्मा कैसे मतलब क्या होता है दोस्तों तो जूल प्रति किग्रा होता है। गुप्त उष्मा बराबर तो उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान हो जाएगा। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है तो जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग बराबर, इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है तो द्रव्यमान गुने परिभ्रमण की त्रिज्या स्क्वायर, इसका ऐसे मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव जो है मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव जो है मापा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ से मापा जाता है। किसे? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, जिसको बोलते हैं ईईजी बोलते हैं हम लोग। कहते हैं दोस्तों संवेग किसकी माप है। तो संवेग जो है गति की मात्रा की माप है। क्या है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। तो मैनोमीटर का उपयोग जो है गैसों का दाब मापने में जो है मैनोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कर कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किसके से की जाती है। तो खगोलीय इकाई से क्या की जाता है। एक खगोलीय इकाई क्या होता है दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है पूछा जाएगा कि सोने की शुद्धता या हीरे की सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है दोस्तों। तो कैरोटीमीटर में मापा जाता है। किसे? तो सोने की शुद्धता दोस्तों कैरोटीमीटर में मापा जाता है। हीरे की भी अगर पूछा जाएगा तो किससे हो जाएगा। तो कैरोटीमीटर में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मापन उपकरण देखेंगे। देखते हैं आगे देखिए करा दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई क्या है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है। तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है। तो अल्टीमीटर से। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो आमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है। ऑडियोमीटर से। पूछा जाएगा वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व किससे मापा जाता है। एरोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति शक्ति मापने का अंतर क्या है दोस्तों। तो एनीमोमीटर है। क्या है? एनीमोमीटर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किससे मापा जाता है। तो एक्सेलेरोमीटर से मापा जाता है। किससे? एक्सेलेरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब पूछा जाएगा कि किस अंतर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ऊष्मीय विकिरण को किससे मापा जाता है। तो बोलोमीटर से मापा जाता है ऊष्मीय विकिरण को। ऊष्मा की मात्रा किससे मापा जाता है। तो कैलोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा की मात्रा। कहता है दोस्तों बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई जो है किससे मापा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। निम्न ताप किससे मापा जाता है। तो क्रायोमीटर से मापा जाता है निम्न ताप। पदार्थ का घनत्व किससे मापा जाता है। तो डेंसिटी मीटर से मापा जाता है पदार्थ का घनत्व। तो नदी की गहराई और समुद्र की गहराई जो पूछा जाएगा किससे मापा जाता है। तो फाइदोमीटर से मापा जाता है। फिर विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग जो है किससे मापा जाता है। गायरोस्कोप से मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है किससे मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से मापा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व जो किससे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापा जाता है। हाइड्रोफोन से मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है। तो दोस्तों दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पानी वाले जो जहाज़ होते हैं उसमें सही समय ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का। और इसका आविष्कार किसने किया था। तो जॉन हैरिसन ने किया था। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यानी पौधों की वृद्धि को कौन मापता है। तो क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। और एक्जेनोमीटर से भी ये भी याद रखिएगा। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का अंतर क्या है। तो डायलेटोमीटर से मापा जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाला अंतर क्या है। तो दोस्तों इंजन द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति है उसे मापा जाता है डायनेमोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किसे किया जाता है। तो नेफोस्कोप से किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण को न मापने वाला अंतर क्या है। तो ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला अंतर है रेडियो माइक्रोमीटर है। किसी वस्तु की चक्रण की गति को क्या कहते हैं। तो टैकोमीटर कहते हैं। क्या? टैकोमीटर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला अंतर कौन सा है। तो रेन गेज और यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है। तो रिफ्रैक्टरोमीटर हो जाएगा। शर्करा की सांद्रता मापने वाला अंतर कौन सा है। तो शर्करा की सांद्रता जो मापा जाता है किससे। तो सैकड़ोमीटर से मापा जाता है।
महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्क्रू गेज से मापा जाता है महीन तारों का व्यास। कर ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र कौन सा है? तो सेक्सटेंट से मापा जाता है ऊंचाई। किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फेरोमीटर हो जाएगा। कर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप जो किसे किया जाता है? तो थियोडोलाइट से किया जाता है। विकिरण तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो थर्मोपाइल हो जाएगा। द्रवों की प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वेंचुरी मीटर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैकमीटर से मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैग्नेटोमीटर से मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग जो किससे मापा जाता है? दोस्तों माइक्रोमीटर से मापा जाता है। कहता वाहन द्वारा तय की गई दूरी, क्या है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र से मापा जाता है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? तो ओम मीटर से मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति किससे मापा जाता है? तो ओंडोमीटर से मापा जाता है। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप जो किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो फोनोमीटर से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। कहता अपराधियों में संदिग्ध व्यक्तियों की कथन की जांच जो है किस यंत्र से किया जाता है? तो पॉलीग्राफ से किया जाता है। कहता दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जो है किससे मापा जाता है? तो रडार से। विकिरण मापक यंत्र क्या है दोस्तों? तो रेडियोमीटर हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। गतिमान वाहन की गति जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्पीडोमीटर से मापा जाता है। सौर विकिरण का माप जो किससे किया जाता है? पायर हेलियोमीटर से किया जाता है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर का किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य किससे मापा जाता है? तो वेग मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमैनोमीटर से जो है विभवांतर को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन कराएं कि दोस्तों सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाता है सीजीएस पद्धति में। आगे देखिए क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे आंतरिकी, देखेंगे क्या देखेंगे? आंतरिकी देखेंगे। देखिए आंतरिकी में क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? दोस्तों अधिकतम दूरी तक भेजने के लिए कितने का होगा? तो 45 डिग्री का। दोस्तों कोई भी बैट्समैन होता है जो अधिक दूरी तक जो बॉल जा कर के गिरता है दोस्तों कितना डिग्री से मारता है? 45 डिग्री से। कहता मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ये न्यूटन की तीसरा नियम है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन, क्या दोस्तों? प्रक्षालन मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब केंद्रीय बल किस बल पर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो दोस्तों क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है, यानी बर्फ में जो है घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। अब देखेंगे हम लोग न्यूटन के गति के नियम देखेंगे। देखिए गति का प्रथम नियम कहते हैं दोस्तों किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है, यानी मास। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो दोस्तों -a बराबर v माइनस u बटा टी, जहाँ a जो है त्वरण हो जाएगा, v अंतिम वेग, u जो प्रारंभिक वेग और t हो जाएगा समय अंतराल हो जाएगा। तेल से असंता भरा हुआ टैंकर, क्या है? तेल से असंता भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण
सदैव कैसा रहता है, उपस्थित रहता है दोस्तों। कहते हैं किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है। करें किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना जो है संभव होता है, तो घर्षण के कारण। किसके कारण, तो घर्षण के कारण। और हम लोग देखेंगे न्यूटन का नियम देखेंगे दोस्तों। क्या है, न्यूटन का नियम देख लेते हैं। करें न्यूटन का नियम देख लीजिए। न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन की गति का नियम देखते हैं। करें गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए। दोस्तों उदाहरण में जैसे चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना, ये न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। कहते हैं द्वितीय नियम देखिए न्यूटन का। कहते हैं किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि खिलाड़ी को हाथ को दोस्तों चोट नहीं लगता है। न्यूटन का तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय गति का नियम, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने वाले नाव आगे का बढ़ना होता है। ये न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। कहते ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा संरक्षण। कहते ऊर्जा संरक्षण देखिए से क्या आशय है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। कहते ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। किसका, तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कर अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। वायु के घर्षण के कारण। क्या हो जाएगा, वायु के घर्षण के कारण जो है जलने लगता है समताप मंडल में पहुँचते पहुँचते। आगे देखिए क्वेश्चन है, ग्रहीय पिंडियों की परिक्रमा। क्या है, ग्रहीय पिंडियों की परिक्रमण गति। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। करें दूध मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण होता है। जब दूध को मथा जाता है तो दोस्तों उससे क्रीम जो अलग हो जाता है, तो इसका क्या कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाएगा। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को जो हम लोग वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। आगे देखिए क्वेश्चन है, कर सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो दोस्तों प्रत्यास्था जड़त्व और दोनों की आवश्यकता होती है। कर कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुक के नियम पर। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है, तो हुक के नियम पर काम करते हैं कमानी तुला। कहते हैं जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ता है, तो दोस्तों कितना, तो 4 गुना लगाना पड़ेगा। कितना, तो 4 गुना जो से लगाना पड़ेगा। कहता है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब देखते हैं हम लोग उत्तोलक। दोस्तों उत्तोलक देखिए 3 प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएंगे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएगा सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएगा स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देखिए क्वेश्चन करा पेचकस। पेचकस दोस्तों स्क्रू ड्राइवर जो होता है के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे के कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण होता है। किसका, तो बल आघूर्ण का उदाहरण होता है। हम लोग देख पढ़ेंगे ग्रेविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण टॉपिक है। कर पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। अधिक चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी।
यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी गति से क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। कर अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण जो अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में खड़े नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल का। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति जो है किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल जो दोस्तों कम हो जाएगा। देखते लोलक। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक जो होता है गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में जो है तीव्र गति से चलने लगती है। कौन सी? लोलक घड़ी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदे को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? दोस्तों लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की पहले गिर जाएगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के से लकड़ी लोहा मोम टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। पृथ्वी के किसी स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है कहाँ? तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ? तो पोल पर होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा, ये बताया गया। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति क्या है? लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो दोस्तों जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब जो है लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कहता भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? यानी भूतुल्यकाली उपग्रह का पूछा जा रहा है तो 24 घंटे का होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या है? यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो वर्तमान का 1/4 भाग होगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की समयावधि जो है लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। करता है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, याद रखिएगा अपन। कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? दोस्तों इटली में है पीसा की झुकी हुई मीनार। इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है जिसके कारण जो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है नहीं गिरती है। अधिक कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। कहते हैं कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल के कारण। कहता है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इस्पात की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के उदाहरण देख लीजिए। कहते हैं सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा जो है करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा जो है करता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की अंतर्क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा जो है आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है
करा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया, प्रतिपादन किसने किया? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है किया गया। हम लोग देखेंगे पदार्थों के सामान्य गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? पदार्थों की सामान्य गुण। देखिए क्वेश्चन हम करा साबुन की बुलबुले, क्या है? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? दोस्तों अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कहता है स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। कह रहा बर्फीले क्षेत्रों में, क्या है? बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोस्तों झील के अंदर जो है पानी नहीं जमता है और उसमें जलीय जीव जीवित रहते हैं। कहता है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? नदी से जब कोई जहाज जो समुद्र में प्रवेश करेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगा? तो वो समुद्र से कुछ ऊपर उठता है दोस्तों, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। कहता है क्योंकि समुद्र का जल जो दोस्तों काफ़ी खारा होता है, जिसके कारण जो ऊपर उठ जाता है। कहता है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। कहता है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। कहता हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण। कहता है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो दोस्तों समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। कहता है समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब जल बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप लोग देखे होंगे कि घर में कोई बर्फ का टुकड़ा अगर हम लोग गिलास में रख करके उसको पिघलाते हैं तो दोस्तों जल में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन हम कहता है पृष्ठ तनाव, क्या है? पृष्ठ तनाव देखिए कहता है पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? तो दोस्तों अणुओं के मध्य ससंजक बल, क्या हो जाएगा? अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होता है। देखते हैं बैरोमीटर। कहता है बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम हो जाएगा। कहता है तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जिसके कारण वो फैल जाता है जल में। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखिएगा इसे। अगर कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो दोस्तों बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो पानी जो है पानी की सतह से ऊपर आकर के बाल्टी जो है भारी हो जाती है। कहता है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु की घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। तथा लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहा की कील पारे में तैरती रहती है। कहते पौधे की जड़ों में पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण होता है? दोस्तों पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर यानी पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों केशिकत्व। क्या हो जाएगा? केशिकत्व हो जाएगा। कर स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? स्टोव देखेंगे आप लोग, उसमें मिट्टी के तेल का बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है इसका क्या कारण होता है? तो केशिकत्व के गुण के कारण हो जाएगा। कहता अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज का हो जाएगा। किसका? क्वार्ट्ज का। कहता अपमार्जक मिलाने पर, क्या अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। कहता फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर हो जाएगा। कह रहा है समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान जो है कितना होता है? तो दोस्तों 1.013 गुने 10⁻5 पास्कल के बराबर। कह रहा है जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो जाएगा। कह रहा है जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? अगर धातु की शुद्धता ज्ञात करना है दोस्तों तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो किया जा सकता है। किसका? आर्किमिडीज। कहता है जल से निकालने पर सेविंग ब्रश जो होता है बाल आपस में जो है किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण। वाहनों में स्नेहक तेल अन्य लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? वाहनों में स्नेहक तेल जिसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम होता है, जिसके कारण दोस्तों वो छप्पर जो है उड़ जाते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। क्या? प्रणोद। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि जल की श्यानता क्या है? जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना क्या होता है? तो सरल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है तरंग गति देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? तरंग गति, वेव स्पीड पढ़ेंगे। देखिए तरंग गति में क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? तरंग गति में कर रहे हैं कि रात्रि दृष्टि उपकरण क्या है? रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो अवरक्त तरंगे हो जाएगा। कौन सा? अवरक्त तरंगे। करें दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो दोस्तों 390 से लेकर के 750 नैनोमीटर के मध्य में। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का किया जाता है। किसका? एक्स किरण का। एक्स किरण का खोज किसने किया था दोस्तों? तो रोंटगन ने किया था, भी याद रखिएगा। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग। क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। कहता है समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण। क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग जो है किया जाता है? तो एक्स किरण का किया जाता है। किसका? तो एक्स किरणों का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण देखे हैं और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। कहता दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंगे जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। भूकंपीय तरंगे जैसे एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। डोर युक्त अंतरों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, बीना ये अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे जो अनुदैर्घ्य है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होता है। अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अल्ट्रासाउंड तरंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक रडार में शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। कहता प्रबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरण की तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? दोस्तों तो हो जाएगा गामा किरण, एक्स किरण, प्रबैंगनी किरण और सूक्ष्म किरण हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग देखेंगे और इसका उपयोग देखेंगे। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग और उसका उपयोग। कहता विद्युत चुंबकीय तरंगे खोजकर्ता तरंग दैर्घ्य का परास, आवृत्ति परास और उपयोग करता देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है करा दोस्तों गामा किरण। गामा किरण का खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने? तो हेनरी बैकुरल ने जो है गामा किरण का जो है खोज किया था। हाँ दोस्तों गामा किरण का तरंग दैर्घ्य परास कितना? 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति परास 10⁻⁻20 से 10⁻24 तक होता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। एक्स किरण का खोज किसने किया है? तो डब्ल्यू सी रोंटगन ने किया है।
इसका तरंगदैर्घ्य प्रास होता है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻5 मीटर तक, और इसका आवृत्ति प्रास 10⁻⁻18 से लेकर के 10⁻16 तक चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? तो दोस्तों रीटर ने किया। किसने? रीटर ने। ये 10⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻6 मीटर तक होता है इसका तरंगदैर्घ्य प्रास, और दोस्तों आवृत्ति प्रास जो है 10⁻16 से लेकर के 10⁻14 तक मीटर तक होता है। अच्छा, सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न में, जीवाणुओं को नष्ट करने में जो है पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल जो है किया जाता है। दृश्य किरण का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने किया है। इसका देखिए तरंगदैर्घ्य प्रास 3.9 × 10⁻7 मीटर से लेकर के 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। आवृत्ति प्रास जो है 10⁻14 से लेकर के 10⁻12 मीटर तक, इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। किसका? दृश्य किरण से। अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया? तो विलियम हर्शेल ने किया है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर जो है 7.8 × 10⁻7 से लेकर के 10⁻3 मीटर तक। आवृत्ति प्रास देखिए इसका 10⁻12 से लेकर के 10⁻10 मीटर तक होता है। ये फोटोग्राफी में, सिकाई में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो अवरक्त किरण का। लघु रेडियो तरंग देखिए, इसका खोज जो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था 10⁻3 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक, 10⁻10 से लेकर के 8 तक इसका आवृत्ति प्रास होता है। ये रेडियो, टेलीविज़न, रडार एंड टेलीफोन में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे देख लीजिए, इसका खोज किया था मार्कोनी। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 1 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक, और 10⁻6 से 10⁻4 आवृत्ति प्रास होता है। रेडियो, टेलीविज़न के प्रसारण में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। कहता है कूलिज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। करा कोबाल्ट 60 है दोस्तों, क्या है? कोबाल्ट 60 सामान्यतः किरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का किरण का प्रयोग जो है दोस्तों चिकित्सा में इसलिए किया जाता है, देखिए तो गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए, गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए जो इसका प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा, बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे यानी ओवन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव का किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? अवरक्त किरण का हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है दोस्तों? तो सोनार। क्या है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? साउंड। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक दोस्तों देखिए साउंड है। कर रहे हैं देखिए कि प्राध्वनिक जेट। क्या है? प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत की। कर किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने हेतु डेसिबल का जो है प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन करा कि ध्वनि की स्रोत व प्रवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके? तो 16.5 मीटर होनी चाहिए। कितना मीटर? 16.5 मीटर। तब वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड। समुद्र तल से कितना? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होना चाहिए। कहते हैं सिनेमा घरों में, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण होता है? तो अनुर्नयन के कारण। किसके कारण? अनुर्नयन के कारण जो है सुनाई देते रहता है। कहते हैं चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति जो आपस में बातें नहीं सुन सकते हैं, क्यों? तो इसका कारण होता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जो है नहीं सुन सकते हैं वहाँ पे। कहाँ? तो चंद्रमा पे। कहता है कि वह जैव पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्रसरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी कहा जाता है। क्या? सोनोग्राफी।
कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 45 डेसिबल कितना? तो 45 डेसिबल की ध्वनि। कहते हैं चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण होता है? चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो वे पराध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं। कौन? तो चमगादड़, और उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित होते हैं वे। कहते हैं दोस्तों टीवी रिमोट में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में। अब देखिए ध्वनि के स्रोत और तीव्रता डेसिबल में देख लीजिए। कर साधारण बातचीत दोस्तों 30 से 40 डेसिबल के बीच में, और तेज बातचीत जो होता है 50 से 60 डेसिबल, और तेज संगीत और शोर जो होता है 80 डेसिबल से अधिक को बोलते हैं तेज संगीत या शोर। पेड़ की पत्तों की सरसराहट कितना डेसिबल शोर होता है? तो 10 से 20 डेसिबल तक। और सायरन दोस्तों जो पुलिस एम्बुलेंस में जो बजता है कितना? तो 110 से 120 डेसिबल के मध्य में। जेट विमानन का शोरगुल कितना होता है? तो 140 से 150 डेसिबल के बीच में। औद्योगिक अंतर संयंत्र कारखाने में कितना होता है? 100 से 120 डेसिबल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन। कहता है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण लाई जाती है। कहता है जब सितार बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। किस पर? तो साउंड टिम्बर के आधार पर। कहता है जल, लोहा व नाइट्रोजन। क्या है? जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों नाइट्रोजन, जल और लोहा हो जाएगा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की चाल जो है ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस माध्यम में। और सबसे कम किस माध्यम में होता है दोस्तों? तो गैस माध्यम में। तापमान का ध्वनि की वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का ध्वनि की वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग जो है घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि जो है किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से होकर के ध्वनि जो है नहीं गुजर सकती है। कहते हैं ध्वनि तरंगे। क्या है दोस्तों? ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैसों दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का खोज दो जो हृदय धड़कन को मापा जाता है। तो ये स्टेथोस्कोप दोस्तों इसका खोज जो किसने किया था? तो लेनेक ने किया था। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर। कहता है एक्रोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्रोस्टिक्स में तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एक्रोस्टिक्स में। कहता है ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित हो सकती है? ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती पूछा जा रहा है। तो ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं घटित हो सकती? तो ध्रुवन। ध्रुवन दोस्तों प्रकाश तरंगों में घटना होती है। कहते हैं ध्वनि का तारतम्य जो है किस पर निर्भर करता है? पिच, तो आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है दोस्तों? इको का। तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन हो जाएगा। प्रासरक तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो प्रासरक तरंगों की आवृत्ति लगभग जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कहते हैं मानव द्वारा श्रव्य तरंगे क्या है? यानी सोनिक वेव्स जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति कितनी होती है सोनिक वेव्स का? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की श्रव्य तरंगों को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो श्रव्य तरंग कहा जाता है। तो प्रासरक तरंगे जो है किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो प्रासरक तरंग जो है कुत्ता और डॉल्फिन मछली के द्वारा जो है सुनी जा सकती है प्रासरक तरंगें। और हम लोग देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर समुद्र के होता है। कर पदार्थ और चाल देखेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। कहते हैं एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में कितना होता है? 5960 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में कितना होता है? तो 5950 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होता है? 3980 मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? तो 1402 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? तो 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? 1286 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में कितना होता है दोस्तों? तो 1533 मीटर प्रति सेकेंड। सामान्य जल में कितना होता है? तो 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन देखिए कुछ दिया गया है देखिए। कर महिलाओं की आवाज़ क्या है? महिलाओं की आवाज़
पुरुषों की अपेक्षा जो है तीक्ष्ण यानी पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व जो दोस्तों अधिक होता है। किसका? तो महिलाओं का, जिसके कारण महिलाओं की आवाज़ जो होती है थोड़ी मीठी और सुरीली होती है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा गति। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की। देखिए ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी में क्या है? पर हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे, क्या हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगी। क्या होगी? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना। दोस्तों अगर अधिक मात्रा में वाष्पीकरण की दर होगा तो दोस्तों तेज हवा वाली रात्रि में ओस जो है नहीं बन पाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, क्या है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खुला छोड़ देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान का? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। अथवा थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस अधिक का ताप मापने के लिए तो पूर्ण विकिरण तापमाप या पायरोमीटर से कहा जाता है। अब देखिए तापमापन देख लीजिए। मापन हिमांक क्वथनांक बराबर भाग और एक भाग देख लीजिए। फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों सेल्सियस और केल्विन। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। क्वथनांक किसका बराबर भाग होता है? 180 बराबर भागों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एक भाग होता है। सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 100 केल्विन और 100 बराबर भाग में होता है 1 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। केल्विन होता है 273 डिग्री केल्विन और 373 इसका क्वथनांक होता है। 100 बराबर भागों में बांटा जाता है 1 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। देखिए परम शून्य ताप, क्या है? परम शून्य ताप देखते हैं हम लोग। कहता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान इसे बोला जाता है परम शून्य तापमान। कहता है स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। कहता है जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है दोस्तों किसका? तो बर्फ़ का। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय या दाब व स्वनियंत्रित प्रेशर सेल पर कंडीशनर करना होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों एक समान ताप को बनाए रखता है। कौन? तो रेफ्रिजरेटर में। कौन? तो थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस ताज़ा रखने के लिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा जाएगा तो 310 केल्विन होता है स्वस्थ मनुष्य का। कहता उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। आप लोग देखे होंगे कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ जो है अधिक जलता है। इसका क्या कारण होता है? दोस्तों भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा जो है अधिक। कहते हैं पानी में साधारण नमक मिलाने पर, क्या है? पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा नमक मिलाने पर। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम पर कितने डिग्री एक समान रहता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। शीशे की छड़ पर जब भाप रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों लंबाई बढ़ जाएगा। जब शीशे की छड़ पर भाप गुजारी जाती है तो इसकी लंबाई क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कहते हैं सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, याद रखिएगा। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की ऊष्माधारिता जो है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। कहता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। कहता है दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का क्वथनांक जो है दोस्तों क्या है?
तो बढ़ेगा। करें गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो गर्मी के दिनों में दोस्तों ऊपर सफ़ेद नीचे काले छातों का प्रयोग किया जाता है। कहता रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? रेल की जब दो पटरी को जोड़ा जाता है तो उसके मध्य में कुछ खाली जगह छोड़ दी जाता है, क्यों? तो देखिए पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। अतः प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है किस पर? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल है उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आर्द्रता एवं ताप कर्म को नियंत्रित करेगा। अब हम लोग देखेंगे चालन के अनुप्रयोग देखेंगे। कहता है शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी क्यों लगती है? तो दोस्तों चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, इसके कारण। कहता है कि शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड क्या है? शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटनों का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत अपघटनों का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है। कहता है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर जो है कार्य करता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। कहते हैं किसी तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है किसकी? तो जल की होती है। कह पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो दोस्तों पसीने की हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए क्या? तो यह हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। कौन? तो पसीना। कहते हैं गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो गर्मी के मौसम में पंखा चलने से हमें आराम क्यों महसूस होता है? तो दोस्तों हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। कहते हैं मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। क्या हो जाएगा? तो वाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। अब देखेंगे संवहन के अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग। कहता है विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का अनुप्रयोग है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार के रेडिएटर शीतलन तंत्र की संवहन सिद्धांत पर ही कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर जो होता है शीतलन जो देता है वो कहाँ बनाया जाता है? तो ऊपर की ओर। आप लोग देखे होंगे। कहता है थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक इसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? थर्मस जो बोतल होता है दोस्तों थर्मस का, तो रजत परत लगाया जाता है। सिल्वर का लेयर चढ़ा हुआ रहता है थर्मस बोतल में, जिसके कारण कुछ समय तक जो उसी ताप पर उसे बनाए रखने के लिए रखा जाता है। कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में जब दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक भी क्या है? बढ़ जाएगा और दोस्तों खाना जो है जल्दी पक जाता है। और ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊष्मा जो है किसका उदाहरण है? तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का उदाहरण है। किसका? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? तो एक्स किरण का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? तो केवल ताप पर निर्भर करता है। कहता है बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम हो जाएगा। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप में कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। क्या हो जाएगा? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य तुल्य कार्य करता है? दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ऊष्मा जो है कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे विकिरण के अनुप्रयोग देख लेते हैं। कहते सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का किरण पृथ्वी तक जो है किस विधि से पहुंचता है? तो विकिरण विधि से। कहता पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। किससे? तो विकिरण विधि से। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म क्यों नहीं होते हैं? तो विकिरण से हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है। कहते जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। कहते हैं जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आप लोग देखे होंगे कि पानी जो है जमने पर फैलता है। और दूसरी इसी कारण से दोस्तों पाइप भी फट जाता है पानी जमने पर।
अगर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का कण तनाव क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। कहते हैं ऊंची पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। आप लोग देखे होंगे कि ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर सदैव जो है बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता था। वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। कहते हैं ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या? सब्लिमेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ऊर्ध्वपातन को। क्या? तो सब्लिमेशन। कहते हैं ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण से यानी रेडिएशन से हो जाएगा। करें कि किसी पदार्थ की तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। करते एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किससे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण। क्या हो जाएगा? सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण। करें एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? एथिल अल्कोहल जो है किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेल्सियस पर। कितना हो जाएगा? तो 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन से अभिक्रियाएं होती हैं? तो दोस्तों, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। क्या हो जाएगा? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? आप लोग देखो, तारों का रंग जो क्या दिखाता है? तो उनका तापमान को दिखाता है तारों का रंग। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिस का। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, यानी बैड कंडक्टर है ऊष्मा का। कहता ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकीकृत द्रव्यमान को उनके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रकाशिकी देखेंगे। प्रकाशिकी में देखिए ऑप्टिक्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें जो है रहने वाला है। प्रकाश तंतु जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? प्रकाश तंतु जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसका खोज अगर पूछा जाएगा तो किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा जो है किया गया था। कहते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। करें मृग मरीचिका। दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो है यानी हीट टेम्परेचर में जो बनता है मृग मरीचिका, ये किसका उदाहरण होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है मृग मरीचिका बनने का जो कारण होता है। कहता प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण जो है प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर उनकी कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होंगे। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन हम। कहता निर्वात में प्रकाश की गति। क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। किसमें? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ये पेड़ पौधे में लागू होता है। दोस्तों, कर दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी जो बनाने के लिए जो दोस्तों ये कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने में। कहता प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि लाल यानी रेड। कहता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक
तब बैंगनी रंग का तरंगधैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों इस तरह से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य जो है किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंगधैर्घ्य किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे कम दोस्तों प्रकीर्णन जो होता है किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, उल्टा होता है इसमें। कहता है क्षितिज, देखिए हॉरिजॉन में कहता है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण होता है। क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल में के समीप सूर्य और चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन कर रहा है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है। नहीं, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य जो है क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। करेक्ट। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, यानी खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का इस्तेमाल जो है क्यों किया जाता है, तो लाल प्रकाश जो है दोस्तों प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों अभी बताए हैं हम आप लोग को। करें, साबुन की पतली झाग में चमकदार रंग किसका घटना के कारण दिखाई देता है। आप लोग देखते होंगे कि साबुन की पतली जो झाग होता है जिसमें चमकदार रंग जो है दोस्तों किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो बहुलित परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और व्यतिकरण के कारण हो जाएगा, इंटरफ्रेंस के कारण हो जाएगा। आगे देखिए कारण कि आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आँख का पूछा जा रहा है क्लियर विजन में। फिर आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कह दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। कह तंतु प्रकाशमय संचार, क्या तंतु प्रकाशमय संचार में संकेत किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, प्रकाश तरंगों के द्वारा जो है किया जाता है। देखिए करें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखेंगे मीटर प्रति सेकंड में। करें दोस्तों माध्यम और प्रकाश की चाल देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, माध्यम और प्रकाश की चाल। यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड कांच में होता है। जल में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। और रॉक सॉल्ट में कितना होता है दोस्तों, तो 1.96 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड जो होता है रॉक सॉल्ट में होता है। तारपीन का तेल में देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 2.04 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नायलॉन में कितना होता है, 1.96 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। परम्परागत, क्या है, परम्परागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। परम्परागत कैमरों की किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना जो है की जाती है, तो फिल्म से की जाती है। एंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर करता है। कहता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। करें प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है कैसी होती है, तो दोस्तों प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो तरंग एवं कण दोनों की समान होती है। कहता है किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को क्या कर देता है, तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। कहते हैं हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। दोस्तों देखिए नोट में जो क्वेश्चन है, कर हीरा जो है किसके कारण चमकता है, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकती है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो अधिक होता है, इसलिए इसे तराशने पर उसकी चमक जो है बढ़ जाती है। जब हीरा को तराशा जाता है तो इसकी चमक जो है बढ़ जाती है। दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश की गति, क्या है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, प्रकाश की गति जो किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो हीरे में हो जाएगा। कर अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, अस्त होते समय सूर्य जो है लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। कर एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या, रोस्टर स्कैन। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष, क्या है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपर माइट्रोपिया हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपर
मेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है, कॉन्केव लेंस का। करें नीला, हरा एवं लाल क्या है? नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंग होते हैं कि मिश्रण के अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है तीन रंगों से। करें वस्तु की त्रिविमीय यानी 3D प्रतिबिंब को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? होलोग्राफ। तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश का रंग जो किससे निर्धारित होता है? तो उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है। कर पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? पढ़ने में जो काम आने वाला दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है उसमें दोस्तों उत्तल का प्रयोग होता है। किसका? तो उत्तल दर्पण का। देखिए क्वेश्चन करें कि यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश कैसा दिखेगा? तो दोस्तों काला दिखेगा। कैसा दिखेगा आकाश? तो काला दिखेगा। आगे देखिए क्वेश्चन करें कि दूरदर्शन के संकेत क्या है? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? दूरदर्शन का संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण जो है नहीं मिल पाते हैं। कहता है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको बोलते हैं FM। कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है। कह रहा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कह रहा वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। कहते हैं दृष्टि पटल पर किस प्रकार के चित्र बनता है? दोस्तों दृष्टि पटल पर जो है किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। कह रहा किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा जो है सर्वाधिक होती है? किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर एक आँख की अपेक्षा क्या है? एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण होता है? एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण होता है? इसे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान लगता है। तथा वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण जो है क्या होता है? तो वायु की उपस्थिति और धूलकण हो जाएगा। अंतरिक्ष आतरिक को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष आतरिक को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। तथा निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, तो मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया को दूर करने के लिए। तथा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अब लोग देखेंगे विभिन्न रंगों की तरंग धैर्य देख लेंगे हम लोग। कहता है बैगनी रंग का तरंग धैर्य देखिए कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 4460 एंगस्ट्रम के बीच में। नीला या जामुनी रंग का क्या हो जाएगा? तो 4460 एंगस्ट्रम से लेकर के 4650 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। आसमानी रंग का देख लीजिए तो 4650 एंगस्ट्रम से लेकर के 5000 एंगस्ट्रम के बीच में हो जाएगा। हरा रंग का तरंगधैर्घ्य देख लीजिए क्या हो जाएगा? 5000 एंगस्ट्रम से लेकर 5700 एंगस्ट्रम के बीच में। पीला रंग का तरंगधैर्घ्य कितना होता है? तो 5700 एंगस्ट्रम से लेकर के 5900 एंगस्ट्रम के बीच में हो जाएगा। नारंगी रंग का तरंगधैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो 5900 एंगस्ट्रम से लेकर के 6200 एंगस्ट्रम के बीच में। लाल रंग का तरंगधैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? तो 6200 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। किसका? तो लाल रंग का होता है। कहता है धूप की चश्मे की क्षमता क्या होती है? धूप की चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो शून्य डायोप्टर होती है। कहता है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है। कहता है प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर हो जाएगा। कह रहा है जल में वायु का बुलबुला जो है किस प्रकार के लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस हो जाएगा। कह रहा खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा सर्च लाइट में। कहता है रमन प्रभाव का संबंध क्या है? रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से होता है? तो सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD यानी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम हो जाएगा इसमें। कहता है जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कहता है जब लाल नीले व हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफ़ेद हो जाएगा। कर्म मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए जो सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम हो जाएगा इसका।
कहते हैं सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8.5 मिनट लगता है। कहते हैं जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। कहते हैं चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में जो है पहुंच जाता है, तो 1.3 सेकेंड में। कहता है इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाएगा। कर इंद्रधनुष बनने के लिए वन विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं जो है उत्तरदायी होती हैं। कहते सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आँख को क्षति पहुंचती है। रेटिना की जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें जो उत्तरदायी होती हैं, तो पराबैंगनी किरणें हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन है करें कि आकाश के परावर्तन तथा जल की कणों द्वारा आकाश के परावर्तन तथा जल की कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। कैसा, तो नीला प्रतीत होता है। अब देखिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के बारे में देखिए, विद्युत धारा में क्वेश्चन देख लीजिए करें कि हैलोजन लैंप का तंतु हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो हैलोजन लैंप का तंतु जो है किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, तो टंगस्टन और सोडियम से हो जाएगा। अगर 1 किलोवाट का मान जो है कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगर जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान जो है कितना होता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर बिजली की बल्ब की तुलना में बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो अधिक उपयोग जो है किया जाता है। कहता फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक हो जाएगा। करें विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु से निर्मित होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, तो टंगस्टन से हो जाएगा। करें स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता जो होती है, तो दिष्ट धारा की होती है। आगे देखिए क्वेश्चन करा डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती हैं। करा कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। आगे देखिए क्वेश्चन करा टरबाइन और डायनेमो से टरबाइन और डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। करा घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती हैं। करा ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जो है प्रयुक्त होता है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहा जाता है। करा विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस जो है भरी होती है, तो आर्गन भरी होती है विद्युत बल्ब के भीतर। कौन सी गैस, तो कहता है मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध जो है कितना होता है। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध जो कितना होता है, तो 10⁻6 ओम होता है शुष्क अवस्था में। कहता समान ट्यूब लाइट में कौन सी गैस जो है भरी होती है, तो आर्गन के साथ वाष्प भरी रहती है दोस्तों, आर्गन के साथ पारा का वाष्प भरी रहती है। कहता प्रतिदीप्त बल्ब फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो मरकरी और नियोन हो जाएगा। कहता विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु जो है कौन सी है, तो चांदी हो जाएगा। कहता पृथ्वी की विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसकी विभव में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता। तो आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध जो है क्या होगा, तो R/4 ओम हो जाएगा। कर विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो संधारित्र का किया जाता है। विभव जिसको बोलते हैं पोटेंशियल वोल्टेज निर्धारित करता है, तो आवेश प्रवाह की दिशा करेगा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। श्वेत प्रकाश जिसको बोलते हैं व्हाइट लाइट को नली में कैसे उपयुक्त किया जाता है,
तंतु को गर्म करके। कर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति यानी मशीन कौन सा है? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण आधारित युक्ति की दो उदाहरण कौन से हैं? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। डायनेमो और विद्युत मोटर के सिद्धांत पर हो जाएंगे। कर प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा को मापा जाता है मीटर से दोस्तों, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। कहता अति चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अति चालक का प्रतिरोध जो है लगभग शून्य होती है। कहता तड़ी चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग जो किया जाता है? यानी लाइटिंग कंडक्टर के लिए दोस्तों तांबा का इस्तेमाल किया जाता है तड़ी चालक बनाने के लिए। किसका? तांबा का। आगे देखिए कह रहे हैं कि विद्युत धारा में समान क्या है? विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। इसमें कहा जा रहा है नोट में देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे चालकता। क्या पढ़ेंगे? चालकता। देखिए चालकता में देखिए क्वेश्चन है, कहता है सिलिकॉन कार्बन एवं जर्मेनियम। क्या? सिलिकॉन कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो अर्धचालक के हो जाएंगे। कर अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? अर्धचालक की चालकता जो है किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर हो जाएगा। कर परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है कितना होता है? तो अनंत हो जाएगा। कर ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो अचालक कहलाते हैं। करा चालक पदार्थों की उदाहरण देखें। करा धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात में अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि हो जाएगा। अचालक पदार्थों के उदाहरण देखें। करा रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि हो जाएगा। कर अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य परागम्यता होते हैं। क्या? तो शून्य परागम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिरेमिक ऑक्साइड हो जाएगा। करा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो है कौन सा है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों डोपिंग कहलाती है अर्धचालक में। अतः डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डायोड का प्रयोग जो किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब चालक से संबंधित मुख्य तथ्य देख लेते हैं। करा चालक की लंबाई में अगर वृद्धि होने पर, क्या? चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता जो दोस्तों बढ़ जाती है। इससे क्वेश्चन निकलता है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी क्या बढ़ जाती है दोस्तों? प्रतिरोधकता। अरे चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? तो चालक का प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर, जैसी उसकी प्रकृति रहेगी वैसे उसका प्रतिरोध रहेगा। यानी चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। कर चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में क्या होता है? तो वृद्धि होता है। आप लोग इसे याद रखें। कर चुंबकीय आकर्षण शक्ति। क्या है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबकीय आकर्षण शक्ति जो है कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। क्या हो जाएगा? चुंबक के दोनों किनारों पर हो जाएगा। कर चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा हो जाएगा। कर सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है क्या होता है? तो मैक्सवेल हो जाएगा। कर ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप कहलाएगा। अगर किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति का न्यूनतम कहाँ होता है? तो चुंबक के मध्य में होता है। अगर प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लोहे के। कहता स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय अम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। कड़क तली जिसको बोलते हैं दोस्तों आकाशीय बिजली जो गिरती है आसमान से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा पाई जाती है। किसमें? तड़ित चालक में। कह रहा है कि सभी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब दोस्तों वे अधिक गर्म होते हैं। जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं, जब इसकी चुंबकीय गुण जो है कम होता है। कहता है लेंज के नियम किसके अनुरूप होता है? लेंज का नियम जो किसके अनुरूप होता है? तो चुंबकीय फलस्व के संरक्षण। तो कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को जो प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है।
कहता है जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह जो है व्यवहार करेगा। अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा, क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा। अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज जो है किसने किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा जो किया गया था, क्या, तो ऑस्ट्रेड के द्वारा किया गया था चुंबकीय प्रभाव का खोज। कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग जो है इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रभावित हो तो फ्यूज तार जल जाए और परिपथ जो है टूट जाए ताकि नुकसान से बचा जा सके। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है। आगे देखिए नाभिकीय भौतिकी, क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, किसकी, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए जो है किया जाता है। कहता है ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो गलेन टी सीबोर्ग के द्वारा जो है किया गया था। कहता है रेडियोधर्मी क्षय क्या है, दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा रेडियोधर्मी क्षय जो है क्या है, तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया दोस्तों, तो एंडरसन ने किया था, कैसे, कब, तो 1932 में किया था। अगले क्वेश्चन है, कह रहा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम, क्या दोस्तों, लिक्विफाइड सोडियम का जो है प्रयोग किया जाता है, द्रवित सोडियम का। तारों में अक्षय ऊर्जा, क्या है, तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण होता है, तो तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है, तो भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है, तो प्लूटोनियम का हो जाएगा, किसका, प्लूटोनियम का। कहता है हाइड्रोजन बम, क्या, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर जो है काम करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग जो है किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन से कण जो उत्सर्जित होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ से, तो अल्फा, बीटा और गामा कण जो उत्सर्जित होते हैं, तीनों हैं। कहता सूर्य नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है कौन, तो सूर्य। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग देख लीजिए क्या होता है। कह रहा अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों की विकिरण में, प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों में, फल सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है, किसमें, तो नाभिकीय रिएक्टर में, तो ग्रेफाइट और भारी जल D2O का किया जाता है। तो दोस्तों मेसॉन का खोज किसने किया था, तो मेसॉन का खोज जो है हिडेकी इकावा के द्वारा जो किया गया था, मेसॉन का नाम। कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, तो ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा अधिक उत्पन्न करता है। कौन सा, तो रिएक्टर हो जाएगा दोस्तों, तो विखंडित रिएक्टर हो जाएगा कौन, ब्रीडर रिएक्टर हो जाएगा। कहता कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, तो गामा किरणों के कारण, किसके कारण, तो गामा किरणों के कारण हो जाएगा। अगर भारत में कौन सी नाभिकीय ईंधन जो है न्यूक्लियर फ्यूल जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों थोरियम पाया जाता है, कहाँ, तो केरल राज्य में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर भारत में अणु बम का विकास जो है किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग का मेरे वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तब जाकर के जो भी वीडियो तैयार होता है, आप लोग को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। करा कि भारत में अणु बम का विकास किसने किया था, तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था, किसने, डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। कहता परमाणु रिएक्टर का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो आणविक भट्ठी में किया जाता है, किसमें, आणविक भट्ठी में जो है परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लोट्रॉन दोस्तों इसका खोज जो है जॉन लॉरेंस ने किया था। तो साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु जो है कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है, कौन, प्रोटॉन होता है। करा विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग जो किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत उत्पादन में। कर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है कौन साल था, तो तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया था, भारत का पहला परमाणु संयंत्र खोला गया था।
कर परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर जो दोस्तों कार्य करते हैं। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम अगर पूछ लिया जाएगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कर भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र जो है भूकंपीय पेटी में स्थित होता है? भारत का कौन सा संयंत्र जो है भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो दोस्तों ये जगह नरौरा भूकंपीय पेटी बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कर वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ओटो हन ने किया था। दोस्तों किसने? ओटो हन और स्ट्रासमैन ने किया था। कर भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र देख लीजिए। करे तारापुर कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान कोटा में। कलपक्कम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नरौरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में नरौरा। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कुंडनकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा इसे। आगे देखिए क्वेश्चन करा कि वर्ष 1942 में क्या है? वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। किसने? वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। याद रखिएगा इसे। अब हम लोग देखेंगे विविध। क्या है दोस्तों? विविध देख लीजिए। मेंसुरेशन देखेंगे, विविध देख लेते हैं। क्वेश्चन विविध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। करें अधिलोलक घड़ी की लंबाई। क्या है? अधिलोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक भाई दोस्तों सारे जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे टॉपिक से दोस्तों हम फुल क्वेश्चन आप लोगों के बीच में जो दोस्तों प्ले लिस्ट बना करके हम सारे वीडियो हम डाल देंगे चैनल पे। करा है कि आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है सार्वभौमिक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? तो रॉकेट। कर एक अंतरिक्ष यात्री। क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है दोस्तों? तो 1/6 होता है, कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा जो है पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुष्क बैटरी सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, केमिकल एनर्जी। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आप लोग बताइए कि बोलोमीटर का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों तापमान को किसे मापा जाता है? तो बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान को। 20 हर्ट्ज से कम। क्या है? 20 हर्ट्ज से कम अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा जो है नहीं सुना जा सकता। ये दोस्तों कुत्ते और बिल्लियों के द्वारा सुना जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? तो क्या बोलते हैं? तो सरवी तरंगे बोलते हैं। क्या? सरवी तरंगे। करे जल का हिमांक। क्या है? जल का हिमांक जो होता है कितना? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता यदि कोई एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो दोस्तों शून्य कार्य करेगा। करा है कि विवगोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है दोस्तों? विवगोर से यानी वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये किससे हो जाएगा दोस्तों? तो प्रकाश से विवगोर। इसमें 7 कलर होते हैं। करा चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका क्या कारण होता है? तो जड़त्व के कारण। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो जड़त्व के कारण। करा न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। करें न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज। कौन है दोस्तों? तकाशी हिरोज जो है टाइम बम के लेखक हैं। कहता हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से संबंधित है। अधिक कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलीफैक्स कहा जाता है। आगे देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। करा कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर हो जाएगा दोस्तों? सी बेग प्रभाव के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? सी बेग प्रभाव के सिद्धांत पर जो है काम। अगर प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो -47 डिग्री सेल्सियस। कर अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? तो दोस्तों ये पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन जो है बढ़ने के कारण जो है फट जाती है। अगर एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन का कोण कितना होगा? तो दोस्तों 60 डिग्री का ही बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है कौन सा बल कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। कलाई, घड़ी, प्रदर्शन युक्तियाँ तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो द्रव्य क्रिस्टल का।
करे जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या? विद्युत रोधी। करे किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। करे किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश हो जाएगा। क्या? तो धन आवेश। अरे एक सूर्य जैसी किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाहरी पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। करें घर्षण या स्नेहक के अध्ययन क्या कहलाते हैं? घर्षण यानी फ्रिक्शन, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के अध्ययन क्या कहलाएंगे? तो घर्षण या स्नेहक का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या? ट्राइबोलॉजी। करें दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है नई दिल्ली में स्थित है। करें लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। करें विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला का कहाँ नाम है? तो दोस्तों अटाकामा हो जाएगा, पेरू में। कहाँ? अटाकामा, पेरू में। करें चंद्रा एक्सरे क्या है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? तो ये रखा गया दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। किसकी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। कर परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड एवं ग्रेफाइट का उपयोग जो है किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन करा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है कहाँ स्थापना जो है कहाँ किया गया था? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गगारिन था दोस्तों, रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 में गए थे। कर विश्व की प्रथम महिला क्या है? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो हो जाएगा दोस्तों वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री थी, 1963 में गई थी। कहते हैं GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GIF का होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। कह लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो लेजर द्वारा जो कैसा विकिरण उत्पन्न होगा? तो उद्दीपित विकिरण। क्या हो जाएगा? उद्दीपित विकिरण हो जाएगा। कह भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत जो है कितना है? तो 3% हो जाएगा। वायु का विशिष्ट दाब किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ जो है बढ़ता है? तो दाब हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है कैसा होगा? तो गोलाकार हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनों पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक जो है घट जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ का कागज दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जो है बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगें क्या कहलाती है? तो पराध्वनि कहलाते हैं, अल्ट्रासोनिक। गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? डॉपलर प्रभाव तो हो जाएगा ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। किस माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों सूर्य की प्रकाश में उपस्थित प्रवेगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत करेगा। कौन करेगा? तो ओजोन परत करेगा। तो जब वायु की गति बढ़ जाती है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब जो है घट जाता है। कहते हैं दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरणों को किस प्रकार विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगा। प्रकाश का कनिका सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश का कनिका सिद्धांत जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड ऑर्गेनिक साइंस की स्थापना जो है बेंगलुरु में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा किसके द्वारा? समतल दर्पण के द्वारा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। एक शरद दूरदर्शी में कम से कम कितने उत्तल लेंसों का जो प्रयोग किया जा सकता है? तो 2 किया जाएगा। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। कैसा? काला। चुंबकीय सुई की दिशा की ओर संकेत करती है तो उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संचूर्ण के बचाव से। कहता है शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो काला।
करें हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के धातु के तार। आगे देखिए क्वेश्चन है, और हवा में तैरते विश्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार जो है कितना होता है? तो 5 माइक्रोन के कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नांगल पंजाब में किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती हैं? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, करें दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति दिशा को किससे मापा जाता है? तो नेफोस्कोप से मापा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन करें कि घड़ी में क्या है दोस्तों? स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से जो प्राप्त होती है मूवमेंट से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो क्या जगह बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय चुंबकीयकरण के कारण। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष जो शुरू किया गया? भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1957 में। तो ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तपांतरण हो जाएगा। क्या? तपांतरण हो जाएगा। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो क्या हो जाएगा? तो काला रंग हो जाएगा। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो दोस्तों एक भी नहीं होता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। पेट्रोल इंजन में होता है दोस्तों स्पार्क प्लग। परम ताप पर वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो परम शून्य ताप हो जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी को घोला तैयार किया जाता है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। क्या? आयतन। कहता है टेलीफोन में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन माइक्रोफोन किया जाता है टेलीफोन में। कहता है कि किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मानव यंत्रों के मत स्वचालन संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स के माध्यम हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा विकिरण हो जाएगा। कह रहे हैं दोस्तों कि नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की विक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने किया? तो एंड्रिको फर्मी ने किया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति जो प्रयोग की जाती है? तो एक अपव्ययी ट्रांसफार्मर का। किसका? एक अपव्ययी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान हो जाएगा। किसका? द्रव्यमान का। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तांबे से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति का संवेदनशील तराजू पर खड़ा यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या है? तो घट जाएगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका ताप का। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। कल्पक्कम में क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए दोस्तों कल्पक्कम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कि ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना तो विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलन में आयाम परिवर्तित होता है अथवा नियत? तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंगों के साथ नहीं होती? तो व्यतिकरण हो जाएगा। नीचे नीले कांच की प्लेट धूप में नीली एवं क्यों दिखाई देती है? तो दोस्तों क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। आगे कराएं कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हो जाएगा हृदय को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो दोस्तों प्रकाश तरंग में दिखता है क्या? ध्रुवन, मगर ध्वनि तरंग में ध्रुवन जो है नहीं दिखता। वायु शीतलन किस स्थान के लिए जो अधिक उपयुक्त है? तो गर्म शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सी जिसकी सहायता से दोनों आँखों में से एक साथ दूरदर्शी वस्तुओं को परिवर्तित रूप से दिखाई देता है? तो दूरबीन हो जाएगा। क्या? तो दूरबीन हो जाएगा। करा है आगे क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसका? आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए एंटी इलेक्ट्रॉन विकर्ण भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है
करें कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो दोस्तों समान चाल और परिवर्ती वेग हो जाएगा। करें जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव जो है उबलने लगता है। करें समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा जो है भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो क्या कहलाता है? तो क्यूरी तापमान कहलाएगा। अगर किसी संगीत समारोह में छत्तें साधारण वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। अगर कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर रहेगी? तो कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी अस्थिर रहेगी। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन जो किसने किया था? दोस्तों एस चंद्रशेखर ने किया था, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति, उनकी संरचना, कृष्ण क्षेत्र संबंधी शोध के लिए 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश का प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में किया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उसके काम का पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय पथ हो जाएगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो दोस्तों लटे सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत क्या होता है? आवेश प्रेरित होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, लिफ्ट में ध्वनि व्यक्ति के भार और विभिन्न स्थितियाँ देखते हैं। तो दोस्तों कि जब लिफ्ट विरामावस्था में है, जब लिफ्ट जो है एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग के ऊपर या नीचे हो जाते हैं तो इस स्थिति में व्यक्ति या आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता था। व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। किसमें? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाते रहता है। तीसरा कारण कि जब लिफ्ट त्वरण की वेग से ऊपर जाती है तब तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। आगे देखिए 4 नंबर कह रहा है कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होगा? तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अर्थात व्यक्ति को भारीणता का अनुभव होगा। छठा देखिए यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तब तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यतीत करने के ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट के फर्श में उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब हम लोग देखिए प्रमुख अंतरोष के सिद्धांत देखेंगे। प्रमुख अंतरों के सिद्धांत जो किसने दिया है देखिए करा अंतर दोस्तों करा भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। विद्युत जनरेटर तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट प्रक्षेपण किसके काम पे? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम पे करता है। रेडियो दूरदर्शन तो विद्युत चुंबकीय संरचना क्या हो जाएगा? तो विद्युत चुंबकीय संचरण। वायुयान दोस्तों तो बर्नौली का तरल गतिविधि सिद्धांत के द्वारा करता है किसका? बर्नौली का। आगे देखिए सोनार क्या दोस्तों? प्रसरित तरंगों का परिवर्तन करता है। प्रकाशीय रेसे क्या? तो प्रकाश का पुनः परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय कथन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटो सेल क्या? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बंगलौर तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। क्या है? तो भारत में रोबोटिक स्थान है। आगे देखिए भौतिक और रासायनिक विज्ञान संबंधी भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान देखेंगे। देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला क्या है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। अगर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो जादूगढ़ झारखंड में है।
कर राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में है। कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? तो मुंबई में हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और इंडियन इंस्टीट्यूट जियो मैग्नेटिज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी कहा है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? तो पुणे में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में है। केंद्रीय आंतरिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कराईकुड में है दोस्तों, तमिलनाडु में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भावनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी जो है गोवा में है। कहाँ? पणजी, गोवा में है। अब देखेंगे लोग ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग जो हम लोग करते हैं। कहता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत हीटर करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तो लाउड स्पीकर करेगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो डायनेमो करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन हो जाएगा? तो कार के बैटरी हो जाएगा। पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? तो कि फेंके गए पत्थर की ऊर्जा हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में हो जाएगा क्या? तो वाष्प इंजन हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाएगा जलता हुआ कोयला। क्या हो जाएगा? जलते हुआ कोयला हो जाएगा। आगे देखिए कर रहे हैं विद्युत अपघटय क्या है दोस्तों? विद्युत सेल देखिए क्या हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटय जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में हो जाएगा क्या? तो विद्युत बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बिजली का पंखा हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा टरबाइन हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पवन चक्की हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में विद्युत मोटर हो जाएगा। और कह रहे दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु बम हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। आंतरिक ऊर्जा को ऊर्जा में ध्वनि से क्या हो जाएगा? सितार। रासायनिक दृष्टि से मानव कैसे बजा रहा है? रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा से क्या है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसको? तो मोमबत्ती। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? तो जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा क्वेश्चन दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए ग्राफ पर चिन्हित करने वाला अंतर कौन सा होता है? तो बैरोग्राफ होता है। दोस्तों इस तरह से जो है दोस्तों हम फिजिक्स का क्वेश्चन जो दोस्तों एनसीईआरटी मैथ्स वर्णमाला से दोस्तों पूरा करवा चुके हैं। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो हम जो दोस्तों केमिस्ट्री का जो है फुल पार्ट्स लेकर के आने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।